दिति के और दैत्य की संतति ने समुद्र मंथन किया। मंथन के पहले ऐसे पूर्व निर्णय ले लिए गए थे कि जो जो भी रत्न निकलेंगे वो हम आपस में बांट लेते। आधे रत्न देवता रखेंगे और आधे रत्न दैत्य रखेंगे। दोनों पक्ष राजी हुए, परिश्रम हुआ और जो कभी कल्पना नहीं की थी वो परिणाम आ गया। हलाहल जहर प्रकट हो गया। अब इसको कौन रखे? ना देवता राजी हैं ना दैत्य राजी। जितने हम लोग सुन रहे हैं, यदि हम भी समुद्र मंथन कर रहे होते और आपस में ऐसा निर्णय लिए होते कि जो भी निकलेगा बांट लेंगे, तो आप क्या करते? क्या करते? लेते नहीं कुछ। कोई तैयार नहीं है। ना देववृत्ति के अंतःकरण जो हैं वो भी जहर नहीं पीना चाहते, और दैत्य वृत्ति से जो ग्रसित हैं वो भी जहर में हिस्सा नहीं लेना चाहते। तब तो फिर सृष्टि ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी पूरी। तो कहते हैं महादेव जी आगे आए, सृष्टि को बचाना है, इसलिए महादेव ने उस जहर को अंगीकार किया। धन्य है प्रभु। इसीलिए जो देवता कोई ना खाए वो शंकर जी को चढ़ाया जाता है। धतूरा। अब जैसे महादेव जी हलाहल को आमंत्रित किए तो भगवती उमा के आंखों से आंसू आ गए। तो महादेव ने कहा कि तुम रो करके अपनी गरिमा को, महिमा को कम न करो। तुम जगत जननी हो। यदि मैं जहर नहीं पीऊंगा तो तुम्हारी संतति मरेगी। तो कोई मां चाहेगी कि उसके सामने उसके बेटे एक तरफ से सबके हो जाए। तुम तो जगत माता हो। तुम्हें तो बड़ा हृदय रखना चाहिए। तो महारानी ने कहा कि नहीं नहीं, आप जहर पीने जा रहे हैं, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं। तो फिर क्यों रो रही हूं? बोले महाराज, ये जो जहर जब हृदयस्थ होगा तो जो भगवान की कथाएं हैं उनका क्या होगा? रची महेश निज मानस राखा। आपने अपने हृदय स्थल में सारे भगवत चरित्रों को, लीलाओं को समाहित करके रखा है। ये कंठगत हृदयस्थ जब विष होगा तो फिर हमें इसका मतलब कभी कथाएं नहीं मिलेंगी। उन भगवत चरित्रों के प्रति जो मेरा प्रेम है उसके कारण मेरे आंखों में आंसू। महादेव ने कहा ठीक कहा, तो मैं सजग होता हूं, भगवान के लीला चरित्र विकृत न होने पाए, मैं इस पर कुछ विचार करता हूं। तो हलाहल का पान किया और ऐसे कंठ में जैसे आया तो भगवान ने यहां ऐसे हाथ से स्पर्श किया तो सारा का सारा उल्बण जहर कंठगत रह गया। तो पूरा कंठ नीला हो गया। आइए डॉक्टर साहब, बोलिए आनंद भगवान की, बोलिए नीलकंठ महादेव की जय।
संसार के जीवन यात्रा में, जीवन मंथन में अपयश भी होता है, निंदा भी होती है। यही जहर है। जितनी प्रतिकूलताएं हैं, प्रतिकूल व्यवहार है समाज का, जो आप नहीं चाहते हैं फिर भी वो आपके साथ व्यवहार बर्तन हो रहा है, यही जीवन का जहर है। और पीना आपको पड़े, मंथन आपने किया है, कौन पिएगा? हम ही तो पिएंगे ना। लेकिन यदि महादेव जी के उपासक हैं तो संसार की जो बुराइयां हैं, अपयश है, निंदा है, पाप है, कलमश है, इसको हृदय में न ले जाना। लोग कहते भैया तमाम तरह के व्यवहार होते, बस यहां से सुनो, यहां से निकाल दो, हृदय में गांठ न बनाइए। यही तो श्रेष्ठ समाज कहता है। काश हम ऐसा कर पाते। हमारे जीवन मंथन में बुराई, निंदा, अपयश का ही जहर आया है। और कभी कभी हम पी लेते हैं मौन होकर के, लेकिन जैसे साल 6 महीने 2-4 साल में अवसर आता तो हम ऐसा बमन करते हैं, विष बमन करते हैं कि त्राहि त्राहि मच जाती है। अच्छा, आपने अपने समाज में देखा होगा कि कभी कल्पना नहीं की थी कि वो भी आदमी ऐसा बोलेगा। उसने तो ऐसा ऐसा बोल दिया कि हे राम, पैरों तले की जमीन खिसक गई। क्यों बोला? वो कुंठित था, पूर्वाग्रह से ग्रसित था, कभी पिया हुआ जहर प्यारा पचा नहीं पाया, इसीलिए अवसर पर उसने बमन कर दिया। आपसे मैं पूछता हूं कि जो महादेव हैं, इन्होंने उलबड़ जहर तो पी लिया, लेकिन इस जहर की कभी उल्टी की, कभी बमन किया? हलाहर जहर पीने वाला जब 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 डकार लेता है तो कथा अमृत की साहब डकार आती है। गजब देखिए, ये देव नहीं हो सकता साहब, ये महादेव है। जब जब बोले, जब जब ओंठ खुले तो भगवान की कथा ही निकली। कौन? जो ऑलरेडी जहर पी चुका है। अच्छी खीर, केसर डालो, इलायची डालो, मिश्री डालो, दूध से उसका परिपाक करो और 2 कटोरी खा लो। पत्नी ने आप जान नहीं पाए तब तक तीसरा चम्मच भी आपकी कटोरी में परोस दिया। अरे कि नहीं नहीं, बच्चों के लिए। बोले नहीं है, खूब बना है। तीसरी खा गए, फिर भी देखते हैं चौका की तरफ, किचन की तरफ, तो उसने और चौथी बार कटोरी भर दी। बोले अरे नहीं नहीं नहीं, नुकसान करो। नुकसान नहीं, जी भर के खाओ, खूब बनी है। 5 कटोरी नहीं, 7 कटोरी खा गए। उनका कि अब ज्यादा तुमने खिला दिया, देखो सर्दी है, जुकाम हो जाएगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, इसकी चिंता ना करो। लहसुन के 2 बीज भून करके उसने अपने पति को दे दिए कि ये जो 7 कटोरी खाए हो, इसका बैड इफेक्ट नहीं होगा। 2 भुने हुए लहसुन के बीज निगल गया वो पति। अब शेष समय जब जब डकार आए तो इलायची, केसर पड़ी हुई खीर की 7 कटोरी खाने वाले को खीर की डकार ना आए, लहसुन की डकार आए। जीवन में यही होता है। लाख सम्मान समाज ने हमारा किया हो, हम उससे एकांत में प्रसन्न नहीं हो पाते। और किसी ने एक बार अपमान कर दिया है, निंदा की है, तो डकार उसी विष बमन की होती है। साहब, ये हमारा असली फोटो है समाज में। और हम सभी लोग महादेव के उपासक हैं। कैसी उपासना? उपास्य को देखो ना, जैसा देवता हो वैसी उसकी पूजा करनी चाहिए। उस देवता ने उलबल हड़ाहल जहर पी करके, पिया ही नहीं साहब, उसको सहजता से पचा लिया है। और हम जीवन में अपयश, निंदा को पचा नहीं पाए, अवसर पर चुपचाप रहे। लेकिन साल 2 साल में ऐसा फिर ज्वालामुखी फूटती है कि रिश्ते भी सब तार तार हो जाते हैं।
यदि हम ऐसा कर रहे हैं अपने जीवन में, जीवन यात्रा में, तो हम महादेव के सच्चे उपासक कैसे हो सकते हैं?